वेलकम टू जी के फैक्ट चैनल। आज इस वीडियो में हम 25 अप्रैल 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और स्टैटिक जीके कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया है 24 अप्रैल को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। साल 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में घोषित किया गया था। आगे डिस्कस करते हैं अप्रैल महीने के इम्पोर्टेंट डेज 23 अप्रैल तक के, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट डेज हैं। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या फिर उड़ीसा दिवस, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस और 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस, 9 अप्रैल को CRPF शौर्य दिवस, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस, 14 अप्रैल को विश्व चागास रोग दिवस, 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस और 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस, 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस और विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस और 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाते हैं। ये सभी अप्रैल महीने के इम्पोर्टेंट डेज थे। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे और इसका आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है दोस्तों। क्वेश्चन है, हाल ही में RBI के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 साल के लिए यानी कि 2026 तक बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन है इसके माइकल पात्रा, ऑप्शन बी है T रविशंकर, ऑप्शन सी है NS स्वामीनाथन या फिर ऑप्शन डी है M राजेश्वर राव। तो इसका आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में डिटेल में लिखना है। जिस किसी ने भी इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखा उसको गिव अवे के तौर पर पिछले 2 महीने के करंट अफेयर 1 लाइन के फॉर्म में उसके जीमेल पर सेंड कर दिए जाएंगे। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में कहाँ पर मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ किया गया है? तो मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ किया गया है बिहार में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। डिस्कस करते हैं बिहार के इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स। हाल ही में सेना की क्षमताओं को दर्शाने वाला शौर्य वेदनाम उत्सव बिहार में शुरू हुआ है। सेपक टकरा विश्व कप 2025 का आयोजन बिहार में किया गया है। कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को बिहार की कैबिनेट ने मंजूरी दी है और ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार बना है। आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है और डाक विभाग ने बिहार में AI सेवा की शुरुआत की है। केंद्र सरकार ने बिहार में 47 एथेनॉल परियोजना के लिए ऋण सब्सिडी मंजूर की है और वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन बिहार में होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 और पैरा गेम्स की मेजबानी बिहार करेगा और महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 बिहार में शुरू हुई है। बापू टावर का लोकार्पण बिहार में किया गया है और बिहार में पहला खेल विश्वविद्यालय राजगीर में उद्घाटित हुआ है। ये सभी बिहार के करंट के इवेंट्स थे। आगे डिस्कस करते हैं बिहार की सीमाएं टच करती है उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम के साथ और अंतर्राष्ट्रीय सीमा टच करती है नेपाल के साथ। बिहार की प्रमुख नदियां हैं गंगा, गंडक, कोसी, बागमती, सोन, पुनपुन, कमला और महानंदा। और बिहार के प्रमुख राष्ट्रीय नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो कि पश्चिमी चंपारण में है। दूसरे नंबर पर है कोडिया बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तीसरे नंबर पर है भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और बिहार की स्थापना 22 अप्रैल 1912 को हुई थी और राजधानी पटना है और इसमें कुल 38 जिले हैं। राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री है विजय कुमार सिंह जो कि बीजेपी से है और सम्राट चौधरी, ये दोनों उप मुख्यमंत्री है। और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में 12वें नंबर पर है जिसका कुल क्षेत्रफल है 98,940 स्क्वायर किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस बैंक ने अपना 131वां स्थापना दिवस मनाया है? तो 131वां स्थापना दिवस मनाया है
पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक ने। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 19 मई 1894 को यानी कि 130 साल पहले हुई थी और फाउंडर थे दयाल सिंह और लाला लाजपत राय और हेडक्वार्टर है इसका द्वारका दिल्ली में। अशोक चंद्रा एमडी एंड सीईओ है पंजाब नेशनल बैंक के। बैंक से जुड़े इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फेडरल बैंक ने विद्या बालन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एचडीएफसी बैंक ने हाल ही में प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है। अतुल कुमार गोयल ने भारतीय बैंक संघ के सीईओ का कार्यभार संभाला है। कमल वली को आईसीआईसीआई बैंक का सुरक्षा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया गया है। दिल्ली ने गंभीर रूप से बीमार बच्चों के लिए प्योदी मानव दूध बैंक शुरू किया है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है। चल्ला एस शेट्टी को भारतीय बैंक संघ का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। एक्सिस बैंक ने नोवा इवॉल्व संस्करण लॉन्च किया है। वी राम सुब्रमण्यम को डीबीएस बैंक इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया है और पी सूर्यराज धनलक्ष्मी बैंक के कार्यकारी निदेशक बने हैं। ये सभी बैंक से जुड़े इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है? क्लोस श्वाब। डिस्कस करते हैं अब विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। आगे डिस्कस करते हैं भारत के टॉप 10 प्राइवेट कंपनियां और उनके प्रमुख सीईओज। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीईओ है मुकेश अंबानी। टाटा सन्स या फिर टाटा ग्रुप के सीईओ है एन चंद्रशेखरन। इन्फोसिस के एमडी एंड सीईओ सलील पारेख। एचसीएल टेक्नोलॉजी के एमडी एंड सीईओ है सी विजय कुमार। विप्रो के एमडी एंड सीईओ है थियरी डेलापोर्ट। भारतीय एयरटेल के सीईओ एंड एमडी है गोपाल विट्ठल। अदानी एंटरप्राइज के सीईओ है करण अदानी। आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ है संदीप बख्शी और एचडीएफसी बैंक के सीईओ है शशिधर जगदीशन और एलएनटी के सीईओ है एसएन सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर 5 है, 7वीं पीढ़ी की कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप आयरनवुड किसने लॉन्च की है? गूगल ने। गूगल के बारे में डिस्कस करते हैं। गूगल का फॉर्मेशन 4 सितंबर 1998 को यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था और फाउंडर है लैरी पेज और सर्गी ब्रेन। हेडक्वार्टर है इसका कैलिफोर्निया यूएस में और सीईओ है हाल ही में सुंदर पिचाई। क्वेश्चन नंबर 6 है, दुनिया की पहली ह्यूमनाइड रोबोट हाफ मैराथन कहाँ पर हुई है? चाइना में। चाइना के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। ताइवान ने चीन के साथ विश्वविद्यालयों पर प्रतिबंध लगाया है। चाइना ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्च में 7.2% की वृद्धि की है। चीन ने पाकिस्तान को अत्याधुनिक हथियारों और सेंसरों से लैस दूसरी नई पनडुब्बी सौंपी है और चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2025 में फार्मूला 1 की पहली स्प्रिंट रेस लुइस हैमिल्टन ने जीती है। 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन चीन में होगा और चांग A8 चंद्र मिशन में पाकिस्तान शामिल हुआ है। सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म चीन में मिला है और दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन चीन बनाएगा। चाइना से 10 आर उपग्रह का सफल प्रक्षेपण चाइना ने किया है और दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का अनावरण चाइना ने किया है। अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने की आवाज़ आधारित विधि चीन के वैज्ञानिकों ने विकसित की है और सबसे तेज दौड़ने वाला रोबोट स्टार 1 चाइना ने बनाया है। 9 घंटे स्पेस वॉक करके नया विश्व रिकॉर्ड चीन के अंतरिक्ष क्षेत्रों ने बनाया है और दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम चीन बनाएगा। यूएनओ वेधशाला यानी कि न्यूट्रिनो अध्ययन चीन से संबंधित है। चीन की जनसंख्या 1.4 अरब यानी कि दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है और पहले नंबर पर भारत की जनसंख्या है। क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश है जिसका कुल क्षेत्रफल 9.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। राजधानी बीजिंग है और सबसे बड़ा शहर शंघाई है। सीमा इसमें कुल 14 देशों के साथ लगती है और महत्वपूर्ण आविष्कार है कागज, गन पाउडर, सिल्क रोड और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। और चीन के कुल 14 देशों के साथ सीमा लगती है। वे देश है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, मंगोलिया, उत्तर कोरिया, वियतनाम, लाओस और म्यांमार। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वर्ष 2025 विजडन क्रिकेटर्स पत्रिका में किसे शीर्ष सम्मान मिला है? जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंदाना को।
वर्ष 2025 के विजडन क्रिकेटर्स एल्मेनेक में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर चुना गया है और भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंदाना को विश्व की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर के रूप में सम्मानित किया गया है। बात करते हैं जसप्रीत बुमराह को यह अवार्ड क्यों दिया गया है। 2024 में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर चुना गया है, जिसमें उन्होंने 20 से कम औसत से 200 टेस्ट विकेट हासिल किए थे और स्मृति मंदाना को 2024 में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए दुनिया की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर के रूप में सम्मानित किया गया है। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पर रहा है। IISc बेंगलुरु। डिस्कस करते हैं अब जितने भी IIT या फिर IISc के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। CDS जनरल अनिल चौहान ने IIT कानपुर में टेक कृति 2025 का उद्घाटन किया है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने IIT मद्रास में थर्मल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है और IIT मद्रास दिल्ली की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित कर रहा है। IIT दिल्ली ने एंटीबायोटिक प्रतिरोध ट्रैकिंग के लिए AI उपकरण AMR सेंस विकसित किया है और IIT मद्रास ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की है। IIT कानपुर ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की है और IIT गुवाहाटी ने विद्युत व सूर्य प्रकाश को ऊष्मा में बदलने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ पर स्थापित होगा। अमरावती में। तो यह अमरावती यानी कि आंध्र प्रदेश में पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव स्थापित किया जा रहा है। डिस्कस करते हैं अब अमरावती यानी कि आंध्र प्रदेश के बारे में इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स। आंध्र प्रदेश सरकार ने माना मित्रा चैटबॉट सुविधा शुरू की है। के विजयानंद आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। फ्लेमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश में मनाया गया है और भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा आंध्र प्रदेश में शुरू हुई है। NDRF का 20वां संस्थापना दिवस समारोह आंध्र प्रदेश में आयोजित हुआ है और आंध्र प्रदेश सरकार ने न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 61 वर्ष की है। आंध्र प्रदेश सरकार ने दीपम 2.0 योजना शुरू की है और मलाबार 2024 समुद्री सैन्य अभ्यास आंध्र प्रदेश में आयोजित होगा। बथुकम्मा त्यौहार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मनाया गया है और नई मिसाइल परीक्षण रेंज को आंध्र प्रदेश में मंजूरी दी गई है। आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हैं श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान चित्तूर और कडप्पा जिले में स्थित है। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जिसको नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। और प्रमुख नदियां हैं गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकलकर आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में मिलती है। दूसरे नंबर पर है कृष्णा नदी, पेन्ना नदी, तुंगभद्रा नदी और वामसधारा नदी। आंध्र प्रदेश की सीमाएं शेयर करती है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी के साथ। आंध्र प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी अमरावती है और सबसे बड़ा शहर है विशाखापट्टनम और इसमें कुल 26 जिले हैं। राज्यपाल है एस अब्दुल नजीर और मुख्यमंत्री है नारा चंद्रबाबू नायडू और विधान परिषद की सीट 58 है और विधानसभा की सीट 176 है। राज्यसभा की सीट 11 है और लोकसभा की सीट 25 है और उच्च न्यायालय है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में 7वें नंबर पर इसका क्षेत्रफल है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1,62,970 स्क्वायर किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 दिया जाएगा। कुमार मंगलम बिड़ला को। आगे डिस्कस करते हैं जिनको अभी हाल ही में अवार्ड्स दिए गए हैं। जैसा को फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नरेंद्र मोदी को बारबाडोस के मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उदय प्रकाश को एग्गे स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। श्रीधर मित्ता को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दलाई लामा को गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। गायत्री चक्रवर्ती को होलबर्ग पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है और राम सुतार को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चिरंजीवी को यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है और विजय शंकर को डेनमार्क के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया है। संघमित्रा ताई गायकवाड़ को लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की आपत्ति के बाद में किस देश ने पाकिस्तान के साथ में नौसैनिक अभ्यास रद्द किया है। श्रीलंका ने। यानी कि जो भारत के साथ पहलगांव
जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है, इसके कारण में श्रीलंका ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द कर दिया है। पीएम मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिश्रा विभूषण मिला है। पीएम मोदी और श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने माहो ओमान थाई रेलवे लाइन का उद्घाटन किया है। श्रीलंका में रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है। भारत श्रीलंका ने आर्थिक सहयोग हेतु लीबा समूह की शुरुआत की है और कोलंबो में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया एक्सपो आयोजित हुआ है। भारत अगले 5 वर्षों में श्रीलंका के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा और अडानी ग्रीन ने श्रीलंका की $442 मिलियन की पवन ऊर्जा परियोजना वापस ली है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर महिलाओं के लिए एआई करियर शुरू किया है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। एआई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो भी डिस्कस करते हैं। एआई आधारित प्रोजेक्ट फार्म वाइब्स को माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से महाराष्ट्र में विकसित किया गया है। अजय देवगन ने एआई संचालित मीडिया कंपनी प्रेसमैक्स शुरू की है। टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड ने हाल ही में एआई क्लाउड वॉय का अनावरण किया है। हरियाणा सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए एआई चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है और ब्रिटेन हाल ही में एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बनेगा। पेरिस में हाल ही में एआई पर 2 दिवसीय सम्मेलन शुरू हुआ है और भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में स्थापित की जाएगी। बिहार में डाक विभाग ने अपने सेवाओं में एआई की शुरुआत की है और गूगल ने हाल ही में सटीक मौसम पूर्वानुमान के लिए जेनकास्ट एआई मॉडल लॉन्च किया है। ओपन एआई ने हाल ही में एआई वीडियो जनरेटर सोरा टर्बो लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, पुरावशेषों का ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना है? कर्नाटक है। कर्नाटक के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स डिस्कस करते हैं। कर्नाटक ने पंचायत हस्तांतरण सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। कर्नाटक सरकार ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू की है और कर्नाटक में ग्रामीण सड़क नेटवर्क सुधारने के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की है। कर्नाटक अब नक्सल मुक्त राज्य बन गया है और कर्नाटक सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुणाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की है। कर्नाटक में प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है और विजय हजारे ट्रॉफी कर्नाटक ने 5वीं बार जीती है। कर्नाटक के राज्यपाल ने युवा शुद्धि अभियान की शुरुआत की है और कर्नाटक में बलि पद्यामी उत्सव मनाया गया है। कर्नाटक की सीमा टच करती है गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, केरल के साथ और प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान, अंसी काली राष्ट्रीय उद्यान और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। और कर्नाटक की प्रमुख नदियाँ डिस्कस करते हैं। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है, 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सहायक नदी है घाटप्रभा, मालप्रभा, भद्रा, वेदवती और तुंगभद्रा। कावेरी नदी कर्नाटक के कोडगु जिले से ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। हेमवती, लक्ष्मण तीर्थ, सिमसा और अर्कावती इसकी सहायक नदियां हैं। तीसरे नंबर पर है तुंगभद्रा नदी, कर्नाटक के चिकमगलूर जिले से वरा पर्वत से निकलती है, इसकी लंबाई 531 किलोमीटर है। वेदवती, वर्धा, बिद्रावती इसकी सहायक नदियां हैं। तुंगभद्रा डैम इस नदी पर स्थित है जो सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए उपयोगी है। चौथे नंबर पर है मालाप्रभा नदी, 304 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पाँचवें नंबर पर है घाटप्रभा नदी, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से उत्पत्ति होती है, 283 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कर्नाटक में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराती है और इस पर घाटप्रभा जलाशय स्थित है। छठे नंबर पर है श्रावती नदी, पश्चिमी घाट के अम्बुतीर्था से निकलती है, 128 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस पर स्थित जोग फॉल्स भारत का दूसरा सबसे ऊंचा झरना है और यह नदी हाइड्रोपावर उत्पादन के लिए फेमस है। सातवें नंबर पर है हेमवती नदी, कर्नाटक के चिकमगलूर जिले से निकलती है और ये कावेरी नदी की सहायक नदी है और कृषि तथा जल आपूर्ति में मदद करती है। कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। पहले इसका नाम मैसूर राज्य था। राजधानी बेंगलुरु है और सबसे बड़ा मेट्रो शहर भी बेंगलुरु है। इसमें कुल 31 जिले हैं और 4 डिवीजन में बांटे गए हैं। राज्यपाल है थावरचंद गहलोत, मुख्यमंत्री है सिद्धारमैया, उप मुख्यमंत्री है डीके शिव कुमार। विधान परिषद की सीट है 75 सीटें और कर्नाटक विधानसभा की सीट है 224 सीट। राज्यसभा की सीट 12 और लोकसभा की सीट 28 है और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में 6ठे नंबर पर है।
क्वेश्चन नंबर 14 है बौद्ध धर्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स डिस्कस करते हैं दोस्तों। 20 फरवरी को अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है। न्योकुम यूलो उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। तेंजिंग यांकी अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है। जबरदस्ती धर्मांतरण विरोधी कानून 46 साल बाद अरुणाचल प्रदेश में फिर से लागू हुआ है। परशुराम कुंभ मेला 2025 का हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया है और पेंगोलिन की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है। मिशन अरुण हिमवीर कृषि बागवानी उत्पादों के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार ने शुरू किया है और ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में आयोजित होगा। अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, सुबनसिरी, कामेंग, लोहित, दिबांग, नोआ, दिहिंग और सीमाएं टच करती है चीन, भूटान और म्यांमार के साथ और भारत के राज्यों के साथ टच करती है असम और नागालैंड के साथ। राष्ट्रीय उद्यान है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान और महत्वपूर्ण जीआई टैग्स है अरुणाचली ऑरेंज, कीवी, आपतानी राइस और मिसमी टेपेस्ट्री। यह पहले एक यूनियन टेरिटरी थी। इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी और बाद में इसको राज्य का दर्जा दिया गया था 20 फरवरी 1987 को। कैपिटल है ईटानगर और डिस्ट्रिक्ट है इसमें कुल 28। गवर्नर है कैवल्या त्रिविक्रम पारनेक और चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू जो कि बीजेपी से हैं। राज्यसभा की सीट 1 है और लोकसभा की सीट 2 है और हाई कोर्ट है गुवाहाटी हाई कोर्ट और एरिया के हिसाब से 14वें नंबर पर है भारत में। क्वेश्चन नंबर 15 है कौन एशियन योगासन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? भारत इसका सही आंसर है। भारत के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स डिस्कस कर लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल से जुड़े हैं। भारत बना विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश और ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर खिताब जीता है। भारत और रूस के बीच में T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए समझौता हुआ है और भारत ने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब अपने नाम किया है। भारत में पहली बार हुए सर्वेक्षण में 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन दर्ज की गई है और भारत बना दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र अमेरिका, चीन और जापान के बाद। डिस्कस करते हैं प्रीवियस डे के करंट अफेयर के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने ISSE विश्व कप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। भारत युग के आर्थिक और वित्तीय वार्ता 13वीं EFD का 13वां संस्करण आयोजित किया गया है लंदन में और भारत और नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के बीच में न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है। हाल ही में ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड का नया CEO अपॉइंट किया गया है सतीश चावला को। कहाँ के उप प्रधानमंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम भारत आए हैं UAE के उप प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 6 है इक्विटोस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कार्यकारी निदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है बालाजी नुथलापड़ी को। क्वेश्चन नंबर 7 है किसने MM कृष्णा मेमोरियल ओपन टेनिस खिताब जीता है? ओलिवर क्रॉसफोर्ड ने। कौन सी राज्य सरकार कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फार्मूला लागू करेगी? हरियाणा सरकार। आज की हमारी वीडियो यही खत्म होती है दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। और चैनल से हमारा टारगेट है जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग GK फैक्ट चैनल। मिलते अगले वीडियो में।